नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास की तमाम खबरों की। और आज का दिन जो है वो इस प्रकार बीता है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, राजनीतिक परिवेश की बात करें या फिर आचार संहिता लगने के बाद कार्रवाई की बात करें, क्योंकि प्रत्येक डिपार्टमेंट, पुलिस, हर महकमा दोस्तों आज़ाद हो जाता है आचार संहिता लगते ही। किसी विधायक का, किसी यहाँ सांसद का कोई दबाव नहीं रहता है। तो जिस क्षेत्र में चुनाव होने हैं, आचार संहिता लग चुकी है, वहाँ अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी सबसे बड़ा, और तमाम महकमा जो होता है उसका जो अधिकारी होता है वो पूरे पावर में माने जाते हैं। और आज इसका नमूना भादरा क्षेत्र की जनता ने देखा। आज इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई। निवर्तमान विधायक बलवान पूनिया के चहते रंजन मानस के गोदाम पर छापा पड़ा। दोस्तों, उसमें क्या मिला हम आपको डिटेल से बताएंगे। और आज सबसे बड़ा राजनीतिक धमाका ये हुआ, संजीव बेनीवाल भाजपा टिकट लेने के बाद में पहली बार भादरा पहुंचे और ऐतिहासिक स्वागत हुआ उनका। कौन कौन से पॉइंट थे, किस प्रकार की भीड़ थी, ये सारी हमारे आप चैनल पर कवरेज देख सकते हैं। और जो आज छापा पड़ा उसकी कवरेज भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे अन्य धमाकेदार खबरों के साथ। लगातार भादरा में धमाके हो रहे हैं, उन एक एक खबर की आपको जानकारी देंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी कार्रवाई से जो कि पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। सतपाल बिश्नोई सीआई ने जब से पुलिस थाना भादरा की कमान संभाली है, ऐसा लगता है जैसे आप फिल्मों में किसी थाना अधिकारी को या पुलिस अधिकारी को देखते हैं कार्रवाई करते हुए दबंगता के साथ। उसी प्रकार से, उसी स्टाइल में बड़े बड़े अपराधियों को मिनटों में धरपकड़ की जा रही है। तो क्या अन्य दिनों में इन नेताओं के दबाव में पुलिस प्रशासन काम नहीं कर पाता है? ये बहुत बड़े सवाल है। इस सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं उन खबरों के बारे में जो आपको जानना जरूरी है। हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी खबर है आजकल की। दोस्तों, कल एक नशे के विरुद्ध, वैसे तो नशे के विरुद्ध लगातार डीएसटी टीम का अभियान चल रहा है और ऑपरेशन प्लस आउट जो है वो नशे के विरुद्ध ही चल रहा है। और उस नशे के ऑपरेशन में भादरा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई हुई। कल 4300 नशीली दवाइयां पकड़ी एक मेडिकल स्टोर से। और उसके संचालक जो विजय कुमार उत्तर रामनिवास बंसल है, उसको गिरफ्तार किया गया है 4300 नशीली टेबलेट के साथ। बहुत बड़ी कार्रवाई है ये। मेडिकल स्टोर चलाते हैं और इनके पास पहले भी इस तरह की कार्रवाई हो चुकी है और पहले भी पुलिस को इस प्रकार की सूचनाएं थी। तो लगातार पुलिस सक्रिय है। उससे पहले, एक दिन पहले में जाएं तो 2666 लीटर पेट्रोल डीजल अवैध रूप से परिवहन करते हुए पुलिस ने पकड़ा। और ये एक पिकअप में था। मैन बाजार की बात है, ये पिकअप में करीब 7 प्लास्टिक के बैरल थे जिनमें डीजल था 2666 लीटर। कुल डीजल पेट्रोल था जिसमें डीजल था 1850 लीटर और पेट्रोल था 666 लीटर व अन्य कुछ ऐसे ही पदार्थ थे जो पेट्रोलियम पदार्थ थे। उसको पकड़ा और ओम प्रकाश जाट जो कि भालेरी की है पिकअप संचालक, उनको गिरफ्तार किया गया था। तो लगातार पुलिस की कार्रवाई चल रही है। और आज तो डीएसटी टीम ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया। सिकरोड़ी गांव से आगे, करणपुरा से पहले, बीच में रंजन मानस की एक फैक्ट्री, एक गोदाम है जिस पर कार्रवाई की गई। और बताया जा रहा है कि इसमें बलवान फगेड़िया का भी सीर है, इसकी पार्टनरशिप है। लेकिन हम इस बात की पुष्टि नहीं करते क्योंकि पार्टनरशिप किसी के कहने से या चर्चाओं में आने से नहीं होती। उसमें एक प्रकार से कागजी कार्रवाई भी होती है और वो सारी पुलिस छानबीन कर रही है। कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन इसका मालिक है,
क्या इसमें बनाया जा रहा था। और आज पुलिस ने जैसे ही कार्रवाई की, वहाँ मीडिया के लोग भी पहुँच गए और वो वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। और दोस्तों, कुछ खबरें तो इस प्रकार भ्रामक इस फैक्ट्री संचालक के पक्ष में चलाई जा रही है। यहाँ पानी के टैंकर बताए जा रहे हैं और बंद पड़ी कॉटन फैक्ट्री बताया जा रहा है, जबकि बायोडीजल की ये फैक्ट्री है। वो लोग भी बेनकाब होने चाहिए जो ऐसे अपराधियों को शरण देते हैं। बायोडीजल बनाने की फैक्ट्री जिसकी चर्चा आज दिन भर बादरा में रही, 81,000 लीटर बायोडीजल पकड़ने की सूचना है। पुलिस पूरी अभी तक खुलासा पुलिस ने नहीं किया है, लेकिन जांच जारी है, छानबीन जारी है। लेकिन पुलिस जल्द इसको लेकर खुलासा भी करने वाली है, क्योंकि इसमें 3 बड़े बड़े टैंकर पकड़े हैं जो तेल के, डीजल और पेट्रोल के टैंकर होते हैं, वो टैंकर पकड़े गए हैं। और इसके अलावा एक पेट्रोल और डीजल का जो पंप सेट होता है, वाहनों में पेट्रोल डीजल डालते हैं, उस प्रकार का पंप लगा हुआ मिला। अगर पानी के टैंकर पकड़े गए हैं, कॉटन फैक्ट्री थी, तो इस प्रकार के पंप का इस गोदाम में क्या काम है। ऐसी कई अमानक सामग्रियां इसमें मिली हैं, जिसका खुलासा पुलिस करेगी तब पता चलेगा इसमें क्या था। और रंजन मानस विधायक बलवान पुनिया के खास संयुक्त व्यापार मंडल के ये अध्यक्ष हैं, और पहले भी इनके ऊपर सट्टाबाजी में कार्रवाई हो चुकी है, इनको पकड़ा भी जा चुका है। डुप्लीकेट मसाले के भी इनके ऊपर आरोप लगते हैं। ये अलग बात है कि ये आरोप विपक्ष द्वारा बार बार लगाए जाते हैं, लेकिन इनको लेकर कहीं कोई इस प्रकार की बड़ी कार्रवाई नहीं हुई विधायक बलवान पुनिया के चहते होने के चलते। तो क्या आचार संहिता लगी हुई है, इस प्रकार की कार्रवाइयां होगी, मिलावटियों से लोगों को बचाया जाएगा, प्रशासन मिलावटियों के विरुद्ध और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। तो पुलिस की तफ्तीश, छानबीन इसमें जारी है। अभी तक पुलिस ने इसमें खुलासा नहीं किया है। छापा मारा गया है और बताया जा रहा है, अभी चर्चा है कि एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। वो शख्स कौन है, इसका खुलासा अभी पुलिस ने नहीं किया है। कुछ लोग वहां से मौके से भाग गए। अगर कॉटन फैक्ट्री थी, वाटर टैंकर पकड़े गए हैं, तो क्यों भाग गए लोग? गिरफ्तारियां क्यों हुई है? पुलिस की रेड क्यों पड़ी है? बंद कॉटन फैक्ट्री पर पुलिस की रेड का क्या मतलब है? ऐसी भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं उन दोषियों को बचाने के लिए। तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? हमारी नजरें भी बनी रहेगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो, निष्पक्ष खबरें हम लगातार आपको देते रहेंगे। साफ संदेश भारत के माध्यम से हमारी नजरें इस खबर पर लगातार दोस्तों बनी हुई है। और अब हम बात करते हैं उस ऐतिहासिक स्वागत कार्यक्रम का, जो कि भाजपा टिकट 41 उम्मीदवारों को टिकट भाजपा ने दी थी। उसमें बादरा के विधायक, पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल का भी नाम था। और आज वो मोजाना पहुंचे, जब उनका भव्य स्वागत हुआ। बताया जा रहा है कि हिसार से ही उनके साथ बड़ा काफिला था। हिसार में भी उनके रिश्तेदारों ने शानदार स्वागत किया विधायक संजीव बेनीवाल का, पूर्व विधायक का, माफ कीजिएगा, पूर्व विधायक है संजीव बेनीवाल। शानदार स्वागत सत्कार। मोजाना से जब डाबड़ी पहुंचे तो डाबड़ी में भी भव्य स्वागत उनका किया गया। इसके अलावा सूरतपुरा पहुंचे तो सूरतपुरा में भी भव्य स्वागत सत्कार किया गया। अमरपुरा पहुंचे तो वहां भी इसी प्रकार का स्वागत सत्कार बस स्टैंड पर किया गया। जोगीवाला पहुंचे तो वहां भी इसी प्रकार का स्वागत। पटुआ पहुंचे तो पटुआ में भी भव्य स्वागत। इसके बाद में भादरा बाईपास पहुंचे, वहां भी स्वागत। महाराजा अग्रसेन चौक पर माला पहनाकर अभिनंदन किया, एक प्रकार से माथा टेका, आशीर्वाद लिया महाराजा अग्रसेन का संजीव बेनीवाल ने। वहां भी स्वागत सत्कार हुआ। उसके बाद में वीडीएस प्लेस के आगे बलवंत सैनी परिवार, बद्री सैनी परिवार ने जबरदस्त स्वागत किया। और जगह जगह जेसीपी से आजकल
पुष्प वर्षा करने का ट्रेंड चला है भादरा क्षेत्र में। हर गांव, हर जगह जहां भी इन नेताओं का स्वागत होता है, जेसीपी से पुष्पों की वर्षा की जाती है। उसके बाद में अंबेडकर चौक पर माल्यार्पण कर अंबेडकर जी प्रतिमा पर वहां रुके, अभिनंदन किया। उसके बाद में खूबराम जी की मूर्ति के ऊपर वहां रुके, अभिनंदन किया। उसके बाद में अंत में कार्यक्रम के समापन पर भाजपा कार्यालय, संजीव बेनीवाल के कार्यालय में वहां बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और वहां संजीव बेनीवाल का शानदार स्वागत सत्कार हुआ। तो ये कार्यक्रम था। कस्बे के बाजार से दुकानदारों ने पुष्पों की वर्षा करके संजीव बेनीवाल का स्वागत सत्कार किया। तो ये एक ऐतिहासिक स्वागत समारोह था, ऐतिहासिक ये रैली थी संजीव बेनीवाल की, और इसमें गाड़ियों का जबरदस्त काफिला था। तो ये एक शानदार राजनीतिक कार्यक्रम आज भादरा में आयोजित किया गया। इसके अलावा बात करें दोस्तों, एक देश एक चुनाव पर विधि आयोग ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। एक देश एक चुनाव, तो क्या इसी जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें होंगे अध्यक्ष रामनाथ कोविंद वाली उच्च स्तरीय समिति से भी इसको लेकर चर्चा की गई है। और जो रिपोर्ट उसके बाद में तैयार की गई, वो रिपोर्ट क्या है? परिसमन के बाद 2029 में एक देश एक चुनाव संभव है, ऐसी रिपोर्ट दी गई है। विधानसभाओं का कार्यकाल घटाया, 1 साल घटाया भी जा सकता है और 1 साल बढ़ाया भी जा सकता है। और कुछ जगह पर सरकारों को, विधानसभाओं को भंग करके एक साथ चुनाव की कवायद को अंजाम दिया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 368/2 के तहत राज्यों की सहमति इसमें कतई अनिवार्य नहीं है। ये भी विधि आयोग ने कहा है कि राज्यों की जो सहमति है इसमें अनिवार्य नहीं है, कहीं कोई रोड़ा नहीं है। लेकिन संविधान में संसद की नियमावली में कुछ बदलाव जरूर करने होंगे। 4 से 6 माह का समय इसमें लगेगा। 2029 को ये एक साथ चुनाव भारत में संभव होंगे और अरबों रुपए का चुनाव पर लगने वाला खर्चा भारत का बचेगा। तो ये रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट को कब इस रिपोर्ट पर मुहर लगती है, कब कोई खाका तैयार करके योजना बनाई जाती है, ये अब सरकार के पाले में है। इसके अलावा कुछ दिन पहले गोरखटीला में चढ़ावे में जो चोरी की घटना हुई थी, 40-45 लाख रुपए की चोरी की जो FIR दर्ज करवाई गई थी पवन कुमार द्वारा, उसको लेकर 3 जनों को गिरफ्तार किया गया था, कर्षण, विक्रम और गौरव को। उनसे गहन पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गहन पूछताछ के बाद कुछ दुकानदारों से जो चोरी हुए रुपए थे वो बरामद किए गए हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है। पुलिस अब बरामदगी भी कर रही है, लेकिन खुलासा भी बरामदगी कितनी हुई है इसको लेकर पुलिस ने नहीं किया है। वो खुलासा भी पुलिस को करना चाहिए। तो पूछताछ अभी भी जारी है और पूरा रुपया वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, बरामदगी होगी या नहीं होगी, उसका क्या किया, ये अभी पूछताछ का विषय है। इसके अलावा भादरा ने आचार संहिता लगते ही भादरा में जो सरकारी इमारतें हैं, भवन हैं, उन पर जो प्रचार प्रसार संदेश आदि सरकार के लिखे हुए थे, विधायक के लिखे हुए थे, उनको हटाने का, पोतने का कार्य तेजी के साथ जारी है। इसी सिलसिले में प्रेस क्लब भादरा जो गांधी पार्क में है और पेंशनर समाज का भवन जो गांधी पार्क में ऊपर नीचे 2 बिल्डिंग के रूप में ये 2 भवन बने हुए हैं, उनकी जो शिलापट है उनको भी आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है। शिलापट में जो आलेख है उसको भी आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है। इसको लेकर भी संभवतः कोई शिकायत हुई होगी, उसको प्रशासन ने कवर्ड किया है, ढका गया है, उसको आप अब देख नहीं सकते, खोल नहीं सकते। तो इस प्रकार की कार्रवाई लगातार प्रशासन की जारी है। और वहीं अगर देखें तो 23 नवंबर को जो डेट राजस्थान की दी गई थी चुनाव को लेकर, उसमें अब चुनाव आयोग ने बदलाव किया है। उसको लेकर सिफारिशें की जा रही थी, कुछ लोगों ने मांग भी की है,
लिखित में इसको लेकर शिकायत भी सरकार से, चुनाव आयोग से की गई थी कि ये जो डेट है वो देवउठनी 11 के दिन जबरदस्त विवाह शादी के सावे होते हैं और ऐसे में मतदान प्रभावित होगा और जो मतदान के लिए जागरूकता अभियान है फिर उसका क्या औचित्य रहेगा। तो ऐसे में तत्काल प्रभाव से इस पर अमल करते हुए चुनाव आयोग ने जो डेट 23 नवंबर थी उसको 25 नवंबर किया गया है, क्योंकि 25 नवंबर को कोई सावा शादी विवाह नहीं है। तो ऐसे में अब मतदान भी अच्छा खासा होने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि उसको लेकर भी चर्चाएं 2-3 दिनों से चल रही थी जब से ये आचार संहिता लगी और चुनावी कार्यक्रम जारी हुए हैं कि देवउठनी 11 पर बड़ी संख्या में लोग विवाह शादियों में शामिल होंगे। ऐसी अनेकों मीडियाओं में रिपोर्टें भी छपी है कि लगभग 45 लाख से अधिक लोग प्रभावित होंगे और वो मतदान ना कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत बड़ी एक आबादी या वर्ग, विभिन्न वर्गों के बहुत बड़ी एक आबादी जो है वो इन कार्यक्रमों में व्यस्त हो जाती और मतदान प्रभावित होता। तो ऐसे में अब 25 नवंबर को राजस्थान में एक चरण में मतदान होंगे, तो ये भी अच्छी बात है। और हमने कल एक देर रात्रि को एक कवरेज दिखाई थी दोस्तों आपको सीवरेज को लेकर। सीवरेज की जो पाइपलाइनें गलियों में डाली गई है, मेन गलियों में जो मुख्य पाइपलाइन डाली गई है उसके ऊपर वैसे ही उसको मिट्टी डालकर भरकर छोड़ दिया गया था। उसकी जगह सीवरेज कंपनी द्वारा बाकायदा इंटरलॉकिंग सड़क बनाने की कवायद अब धीरे धीरे प्रारंभ कर रही है। तो संजय चौक एरिया में हमने देखा था जो राजगढ़ मेन रोड है चैनवाला अतिथि सदन के पीछे, वहाँ एक बिजली विभाग का, विद्युत विभाग का एक ट्रांसमीटर भी लगा है और वहाँ से अवैध कनेक्शन लेके ठेकेदारों ने, जो सीवरेज के ठेकेदार थे, वो मशीन से सड़क तोड़ने का कार्य रात्रि को कर रहे थे। हमने उनकी एक लाइव कवरेज भी की और तत्काल प्रभाव से वहाँ विद्युत विभाग के कर्मचारी भी पहुंचे और उस काम को बंद किया और आज वो काम जेसीपी के द्वारा और इस प्रकार से तोड़ा जा रहा है सड़क को। और जो अवैध कनेक्शन एक प्रकार से डोरी डालकर वहाँ खंबे से, ट्रांसमीटर से डायरेक्ट वहाँ कनेक्शन ले लिया गया जो अवैध था, उन्हें हमने उसको दिखाया भी था। तो कुल मिला के ऐसी खबरें नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार से संबंधित खबरें हैं उनकी भरमार है और वो हम आपको एक एक करके आगे भी इसी प्रकार से खुलासा करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। आज दोस्तों आज के लिए इतना ही और कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ हम आपके सामने पेश होंगे और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और आज के लिए इतना ही। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।